नमस्कार, राम राम। आज से हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। 4 फरवरी का जो न्यूज़पेपर है, जिसमें 3 फरवरी की न्यूज़ है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान के जो करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बने हैं, वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में एटीएस एसओजी के महानिदेशक कौन है? वीके सिंह। तो इसकी थोड़ी-सी डिटेल हम यहाँ ज़रूर देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए हैं और सरकार की ओर से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स एंटी चीटिंग का गठन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकल के मामलों में लिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एंटी चीटिंग बनाने का प्रस्ताव अप्रूव किया था। और राज्य सरकार राजस्थान विधानसभा के बीते सत्र में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, ध्यान रखना ये विधेयक कब का है? अनुचित साधनों को रोकने का विधेयक 2022 पास किया था। इसमें नकल करने वाले परीक्षार्थियों को जेल की सजा, सार्वजनिक परीक्षाओं से भविष्य के लिए दीवार करने, दोषियों की संपत्ति ध्वस्त करने जैसे इसमें कड़े प्रावधान रखे गए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। अभी हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी लगातार जांच कर रही है और इस संदर्भ में एसओजी का जो प्रमुख है, डीजी है, उनके बारे में चर्चा करनी आवश्यक थी। हाल ही में किस देश ने ईयू पर टैरिफ कर लगाया है, जिसे टैरिफ वार भी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में ईयू पर टैरिफ कर लगाया है और डॉलर को लेकर अमेरिका थोड़ा चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉलर जो है, इसके प्रतिमान को जो वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है, इसको समाप्त करने के लिए अलग अलग देशों ने, जैसे ईयू है तो यूरो मुद्रा का प्रयोग कर रहा है, ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं डराने के लिए उन पर बड़ी तादाद में शुल्क लगाया गया, जिसको हम टैरिफ शुल्क कहते हैं। यानी अगर ईयू का माल संयुक्त राज्य अमेरिका में बिकेगा तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, क्योंकि आपने यूरो मान को अपना रखा है। अगर आप डॉलर मान को अपनाएंगे तो ये टैरिफ हटा दी जाएगी। तो ट्रंप ने कार्य किया, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये कार्य, टैरिफ लगाने का। इसकी थोड़ी सी डिटेल तो ब्रिक्स देश जो है वो भी अपनी मुद्रा को अपना रहे हैं और डॉलर को त्याग त्याग रहे हैं। तो ये ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि 2001 में ब्रिक का जन्म हुआ, ब्रिक की स्थापना हुई थी और इसमें ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना इसमें देश थे। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा ये संकल्पना दी गई थी ब्रिक्स की। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक बन गया ब्रिक्स। इसका पहला सम्मेलन 2001 में येकोतनबर्ग में हुआ, जो कि रूस में। ईयू की थोड़ी डिटेल कि ईयू का फुल फॉर्म जो है यूरोपियन यूनियन है। ये यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसका गठन 1993 में 1993 में हुआ। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यूरोपियन देशों में देखो, कुल देश तो ईयू में कितने हैं? 27। और 19 देशों ने, यूरोपियन यूनियंस के 19 देशों ने यूरो को जो है वो मुद्रा के रूप में अपना रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में चीन का फेंटाइल वायरस आया है, इससे यहाँ महामारी फैली है। महामारी को रोकने के लिए जो है ना, वो चीन, ईयू और कई देशों पर जो है वो हमने रोक लगाई है, ये इनका कहना है। यद्यपि ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। सही मायने में तो जो बात है वो ये कि डॉलर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है उसी को रखा जाए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है खन्ना जी, संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी डिटेल देखते हैं कि न्यायमूर्ति खन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने शपथ दिलाई थी और ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने, ध्यान रखिए, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। साथ ही खन्ना ने 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त हुए थे और वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। आओ अगले प्रश्न पे आते हैं कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? काफी समय से मणिपुर में हिंसा चल रही है तो चर्चा में है मणिपुर। बीरेन्द्र सिंह जो है मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल जो है भल्ला जी, अजय कुमार भल्ला। आगे बढ़े। हाल ही में 2025 का हाल ही में मतलब 2025 का ग्रैमी अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन को प्राप्त हुआ। ये भारतीय मूल की है, ये चंद्रिका टंडन। इनकी थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं कि 2025 का ग्रैमी अवार्ड भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को प्राप्त हुआ। इनका एल्बम त्रिवेणी के लिए ना ये बेस्ट
एज चैट एल्बम कैटेगरी में ट्रॉफी मिली है। संगीत के क्षेत्र का यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की NARS संस्था द्वारा दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार अपने विधायकों को महाकुंभ ले जा रही है, तो ये कब ले जाएगी? 8 फरवरी को ले जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये संदर्भ में भी है कि महाकुंभ जो है उसमें विधायकों को एक साथ ले जाया जा रहा है। महाकुंभ की थोड़ी सी डिटेल यहाँ कि सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की पूर्ण परिक्रमा का जश्न मनाने के लिए हिंदू तीर्थ उत्सव है। 144 साल में बृहस्पति जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। 144 वर्षों के बाद में कुंभ आयोजित हुआ है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भारत में त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ये जो है महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा है। कह रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ आएगी। आज का आंकड़ा ये बता रहा है कि 37 करोड़ जनसंख्या तो अभी तक आ चुकी है, तो 40 करोड़ से ज्यादा का ये जो है वो रहेगा जमावड़ा। ये आयोजन जो है महाकुंभ मेला चक्कर के पूरा होने का प्रतीक और इसे आधिकारिक तौर पर 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ मेला कहा जाता है। यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आयोजित किया गया। 7वें प्रश्न पे आते हैं। रेल बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में वंदे भारत रेल कहां चलेगी? तो ये उदयपुर से अहमदाबाद और जयपुर से जोधपुर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आए थोड़ी सी डिटेल पे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 9960 का रेल बजट आवंटित किया है, जो कि पिछले साल से 1 करोड़ अधिक है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 नाम भी दिया गया है, ये 15 फरवरी को नई दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। और राजस्थान के लिए वंदे भारत जो ट्रेन है वो पहले कहां से चली है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच में चली है। दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच में। कंवर्सन लिफ्ट हाल ही में चर्चा में रही। कंवर्सन लिफ्ट, तो कंवर्सन लिफ्ट नहर कहाँ स्थित है? लूणकरणसर में स्थित है। लूणकरणसर इंदिरा गांधी नहर की जो है ये लिफ्ट है, लूणकरणसर में स्थित है। और यह नहर बीकानेर और गंगानगर को जलापूर्ति करती है। बीकानेर गंगानगर। राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ये है जोगाराम पटेल। विश्व कैंसर दिवस, चूंकि हम बात ही कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की, तो आज 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम को प्रोत्साहित करने और वैश्विक कैंसर महामारी से निपटने के लिए कार्रवाई करने के लिए हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का नेतृत्व UICC द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। डेविस कप टेनिस। एलन बॉर्डर ट्रॉफी, हाल ही में एलन बॉर्डर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर थे एलन बॉर्डर, उसके सम्मान में ट्रॉफी दी जाती है। और हाल ही में ये ट्रेविस हेड जो बल्लेबाज है, और भारतीयों को जरूर याद है, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल ट्रेविस हेड की वजह से ही भारत हारा था, तो इससे मिली है ट्रेविस हेड को ये एलन बॉर्डर ट्रॉफी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाज ट्रेविस हेड को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। इसके लिए उन्हें एलन बॉर्डर पदक मिला। वहीं युवा ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में चुना है। उन्हें बेलिंडा क्लार्क पदक से सम्मानित किया गया। दुनिया के 75% बाघ किस देश में है? 75% बाघ भारत में स्थित है। भारत में है 70% बाघ जो है ना दुनिया में, वो भारत में है। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए काम करने वाला एक वैधानिक निकाय, इसकी स्थापना दिसंबर 5 में हुई थी। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था, जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया था, ये 1 अप्रैल 1973 को चलाया गया था। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप, अंडर 19 महिला विश्व कप हुआ था और ये भारत ने जो है जीता है। और किस देश को पराजित किया है? ये दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके जीता है। और आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप की मेजबानी मलेशिया ने की थी। वर्तमान में ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण में भारत ने जीता है, दूसरा संस्करण भी भारत ने जीता है। तो दोनों T20 अंडर 19 वुमेन भारत ने जीते हैं। प्रज्ञानंदा व डी गुकेश, इनका संबंध किससे है? तो इनका दोनों का संबंध है शतरंज से। शतरंज से इनका संबंध है। तो प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन है डी गुकेश को हराकर पहली बार टाटा स्टील मास्टर शतरंज, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाटा स्टील मास्टर्स का संबंध कौन से खेल से है? तो शतरंज से संबंधित ये टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट जीता है। इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए है कि जो
प्रज्ञानंदा ने जो ये टूर्नामेंट जीता है ना, ये किसी पहले भारतीय ने ये टूर्नामेंट जीता है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है। सरबजोत ने ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है 10 मीटर एयर राइफल से। इंपॉर्टेंट बात ये इस संदर्भ में है कि अभी 38वां खेल, राष्ट्रीय खेल चल रहा है, 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है देहरादून उत्तराखंड में, जिसमें ये जो पराजित हो गए हैं, इन्होंने कोई पदक नहीं जीता है। तो इनका देखो, देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में शूटिंग में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कर्नाटक के युवा स्टार मात्र 15 साल के हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ये है, जोनाथन गाविक एंथनी मात्र 15 साल के हैं और इन्होंने सरबजोत को पराजित कर दिया, स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया। 38वें राष्ट्रीय खेल में महक नाम से एक महिला है जो कि भारोत्तोलन करती है। 3 नए इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है पंजाब राज्य से। ध्यान रखें, महक का संबंध पंजाब से। पर्यटन द्वीप सेंटोरिनी एक पर्यटन द्वीप है। एक रात में ही 200 बार भूकंप आए, एक रात में 200 बार भूकंप आए, इसलिए चर्चा में रहा है। ये द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये द्वीप यूनान में स्थित है। कहाँ? यूनान में। ध्यान रखें। 18वां क्वेश्चन, सूर्य सप्तमी के अवसर पर हाल ही में किस स्थान पर 3.43 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है? इतनी बड़े तादाद में, लगभग 4.25 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है। कहाँ? कोटा में। ध्यान रखिए, कोटा में। और आज का आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो जूली, टीकाराम जूली ये नेता प्रतिपक्ष हैं। राज्यपाल है अपने हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, और माननीय अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जूली है। और विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हमने 19 क्वेश्चन किए। डेली हम ये रखेंगे सेशन। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको जो है वो शेयर करें।